हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, उसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है वो हम आज सीखेंगे। और असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है ये भी आज की वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं और कुछ होती हैं हमारे पास जॉब्स। तो हर वर्कर की एफिशिएंसी अलग होती है, कोई उसे एक काम को 8 घंटे में करता है, कोई 13 घंटे में करता है, कोई 38 में और कोई 19 में। इसी तरह हर जॉब के लिए हर वर्कर की एफिशिएंसी बदलती रहती है, मतलब वो सेकंड जॉब को 26 आवर में करता है, थर्ड जॉब को 17 आवर्स में कर सकता है। तो ऐसे में हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि हम कौन से वर्कर को कौन सी जॉब असाइन करें कि कम से कम आवर्स में हमारा काम हो जाए। तो इसी को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। और इसे सॉल्व कैसे, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होगी वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम रहेंगे, मतलब 4 ही हमारे पास वर्कर होंगे, 4 ही हमारे पास जॉब्स होंगी। n वर्कर और n जॉब्स, अगर 5 वर्कर हैं तो 5 जॉब्स, इस तरह होगा। तो यहाँ पर है हमें ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है। यहाँ पर वर्कर्स हैं हमारे ABCD और जॉब्स हैं 1 2 3 4। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें किस तरह सॉल्व करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम को। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप वो क्या है, हर रो में से जो भी हमारी रो है, रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम रो के बाकी एलिमेंट्स में से लेस कर देते हैं। जैसे इसमें छोटा एलिमेंट है 8, तो इसको बाकियों में से लेस कर देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट 8 है, अब 8 को सभी में से लेस करेंगे। 8 - 8 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 9 3। अब इसी तरह सेकंड रो में देखेंगे, सेकंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 4, तो सभी में से 4 लेस करेंगे, यहाँ आएगा 9, देन 24 0 और यहाँ पर 22। थर्ड रो में यही प्रोसीजर अपनाएंगे, सबसे छोटा है 15, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर आएगा आपका 0। इसी तरह फोर्थ रो में आएंगे तो 19 26 20, अब यहाँ पर सबसे छोटा है 10, तो 9 16 14 और 0। इस तरह जो है ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी नई वैल्यूज़ जो अब हमें कट करके मिली हैं। यानी फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हर रो का छोटा एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स में से लेस कर देना है। अब होगा हमारा जो स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, जो चीज़ अभी हमने रो के साथ की कि हर रो में से बाकी के एलिमेंट्स में से रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेस कर दिया, अभी हमें करना है कॉलम के साथ। अब कॉलम में जो सबसे छोटा है वो बाकी में से लेस कर देना है। तो अब नई टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इस फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 0। अब 0 को अगर सब में से लेस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एज इट इज़ लिख जाएगा 0 9 23 9। सेकंड कॉलम में आप देखोगे सबसे छोटा है 4, तो सभी में से 4 लेस कर देंगे, आएगा 14 20 0 और 12। अब नेक्स्ट में 0 ही है तो यहाँ पर भी कुछ लेस नहीं होगा, और इसी तरह इसमें भी 0 है तो यहाँ पर भी कुछ लेस नहीं होगा, मतलब 0 लेस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह ये तैयार हुई हमारी टेबल 3। तो पहला स्टेप सबकी समझ में आया, हमें क्या करना है, रो का सबसे छोटा एलिमेंट बाकी में से घटा देना है। हर रो के साथ ऐसा करेंगे। इसी तरह हर कॉलम के साथ, कॉलम का छोटा एलिमेंट सभी में से घट जाएगा, छोटा एलिमेंट सभी में से घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, जैसे इसमें सबसे छोटा एलिमेंट था 4, हमने सभी में से लेस कर दिया। इसमें छोटा एलिमेंट था 0, हमने सभी में से लेस कर दिया, जो आया वो यहाँ लिख दिया। इसमें भी 0 था, सभी में से लेस किया तो ये आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जो हमारी अभी ये टेबल बनकर आई है इसमें हमें सभी जो भी 0 हैं, 0 को कवर करते हुए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचनी है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ड्रॉ मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। हमारी सारी 0 उन लाइंस में कवर होनी चाहिए। इस तरह हमें लाइन खींचनी है इसमें, तो इसी में लाइन खींच रही हूँ मैं, यानी टेबल 4 का भी काम हमारा यही करेगी। तो अब देखो इसमें 0 कहाँ पर है, सब 0 लाइन खींचने का तरीका ये है कि जिस लाइन में ज़्यादा 0 हो सबसे पहले उसमें लाइन खींचो। तो ज़्यादा 0 किस में है, इस लास्ट वाले में हमारे ज़्यादा 0 है, यहाँ पर 2 0 है क्योंकि, तो सबसे पहले पूरी लाइन हमने यहाँ खींच दी। इसके बाद इसमें तो कोई 0 है नहीं, इसमें 0 है तो इसको कवर करने के लिए इस तरह लाइन खींचेगी, इसमें 0 है तो इसको कवर करने के लिए इस तरह लाइन, इसमें 0 है तो इसको कवर करने के लिए इस तरह लाइन। यानी हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचनी है ताकि हमारी 0 कवर हो जाए इन लाइन्स में। लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, हमें लाइन करनी है काउंट 1 2 3 और एक ये 4। हमारी जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रो के।
हमारी नंबर ऑफ़ लाइन्स नंबर ऑफ़ रो के बराबर होनी चाहिए, और अगर ये बराबर है तो मतलब यही हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है, मतलब असाइनमेंट हमें इसमें कर देना है। अब हम देखेंगे कि असाइनमेंट किस तरह करना है। स्टेप 4 पर हमें क्या करना है, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट किस तरह करते हैं, जीरो को कवर करने के बाद जो हम लाइन्स खींच देते हैं, इसके बाद हम नंबर ऑफ़ लाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ रो होने पर हम क्या करते हैं कि यही ऑप्टिमम सोल्यूशन है, अब हमें असाइनमेंट कर देना है। तो अब हम इसमें करेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले जिस रो या जिस कॉलम में सिर्फ 1 0 है वहाँ पर असाइनमेंट करें। तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो में सिर्फ 1 0 है, तो वहाँ पर असाइनमेंट हमने कर दिया। असाइनमेंट करने के लिए जीरो को इस तरह मार्क कर देते हैं। फिर हम आते हैं दूसरी रो में, दूसरी रो में भी एक ही ज़ीरो है, हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर असाइनमेंट हो गया। तीसरी रो में जब हम असाइनमेंट करने आएंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 जीरो हैं, तो असाइनमेंट हमें जीरो वाले कॉलम में करना होता है, जीरो वाले सेल में। अब क्या है, यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो हम कौन से में असाइनमेंट करें, तो इसमें असाइनमेंट नहीं करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे आगे, तो डी में आप देखोगे सिर्फ 1 0 है, तो डी का असाइनमेंट हो जाएगा यहाँ। और असाइनमेंट करने के बाद क्या करते हैं, जैसे अब मैंने इस रो में असाइनमेंट कर दिया, तो इस कॉलम में जो बाकी जीरो हैं उन्हें कट कर देते हैं, मतलब वहाँ असाइनमेंट अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक रो या एक कॉलम में सिर्फ एक ही असाइनमेंट होता है। तो डी में हमने देखा डी रो में सिर्फ एक जीरो है, तो इस तरह असाइनमेंट मिल गया, और बाकी की इसकी जीरो को कट कर देते हैं। ऐसा ही बाकी में भी करते हैं हम, अगर यहाँ पर और जीरो होती, पर क्योंकि यहाँ पर और जीरो नहीं है इसलिए सिर्फ इसमें डबल जीरो हुई है, तो एक जीरो पर असाइनमेंट दे दिया जिसमें सिर्फ एक थी और दूसरी को कट कर दिया। अब सी के पास अब 2 जीरो नहीं रही है क्योंकि एक कट हो चुकी है, तो सी का असाइनमेंट हो जाएगा इस सेल में। इस तरह ये हमारे सारे असाइनमेंट हो चुके हैं। कौन से वर्कर को कौन सी जॉब देनी है, तो ए वर्कर को मिलेगी फर्स्ट जॉब, बी को मिलेगी थर्ड, सी को मिलेगी सेकेंड और डी को मिलेगी फोर्थ जॉब। अब इसके जो फर्स्ट टेबल है उसमें से आवर्स देखते हैं, ए को कितने घंटे लगने वाले हैं, 8, बी को थर्ड जॉब मिली है, बी को लगेंगे 4 घंटे, सी को कौन सी जॉब मिलेगी, सी को मिली है सेकंड जॉब, इसको लगेंगे 19 घंटे, और डी को मिली है फोर्थ जॉब, उसको लगेंगे 10 घंटे। तो इस तरह सारे आवर्स हमने लिख लिए, तो टोटल आवर्स है 41 आवर्स। 41 आवर्स में ABCD चारों जॉब्स को कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह हमें करना है। एक बार सारे स्टेप फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हर रो का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो उसी रो के बाकी एलिमेंट्स में से लेस कर देना है। जैसे इसमें 8 छोटा है तो 8 को सभी में से लेस कर दो। 8 - 8 0, 26 में से लेस करेंगे 18, 17 में से लेस करेंगे 9, 11 में से लेस करेंगे 3। यही प्रोसीजर बाकी रोज़ के लिए भी अपनाना है। सेकंड स्टेप में फिर हमें क्या करना है, जो हमें टेबल मिली है अब इसमें हर कॉलम में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो बाकी में से घटा दो। जैसे इसमें 0 छोटा है तो सभी में से 0 लेस करके लिख दिया, इसमें 4 छोटा है तो सभी में से 4 लेस करके लिख दिया, 0 है तो सभी में से 0 लेस करना। इस तरह हो गया। दोनों स्टेप पूरा करने के बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इन जीरो को कवर करती हुई लाइंस खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसी भी लाइन हो सकती है हमारी, लेकिन वो कम से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीरो हो पहले वहाँ लाइन खींचेंगे और उसके बाद बाकी को कवर करती हुई लाइन खींच देंगे। जैसे इस जीरो को कवर करने के लिए हम कैसे लाइन खींच सकते हैं, इस तरह। इस जीरो को कवर करने के लिए इस तरह, ज़रूरी नहीं है हम इस तरह खींचते, हम अगर ऐसे भी खींचते तब भी ये 3 ही लाइन आती और टोटल लाइन 4 ही होती। नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ये हम चेक करते हैं। तो हमने लाइन्स काउंट करी, लाइन है हमारी 4 और नंबर ऑफ रो भी हमारी कितनी है 4, कॉलम भी 4 है। तो नंबर ऑफ लाइन अगर नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम हो तो इसका मतलब है हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन यही है, यानी हमें एलोकेशन जो असाइनमेंट है जो इसी में कर देना है। अब हम करेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट करने का तरीका क्या है कि जिसमें रो में जिस रो या जिस कॉलम में सिर्फ एक जीरो हो सबसे पहले वहाँ असाइनमेंट करो। तो इसमें एक जीरो थी, हमने यहाँ असाइनमेंट किया। आपको लग रहा है डी में भी एक ही जीरो है रो में, आप पहले डी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम डी से स्टार्ट करें तो डी में हमने असाइन कर दिया, असाइनमेंट के लिए ये असाइन बना दिया। फिर क्या करते हैं, असाइनमेंट करने के बाद इसको हमने असाइन कर दिया, इस कॉलम में जो भी जीरो है उनको कट कर दो, अगर ज़्यादा होती तो बाकी सब कट जाती। इसी तरह फिर सी में हम आए तो सी में एक जीरो, यहाँ असाइनमेंट, बी में असाइन कर दिया, ए में असाइन कर दिया। सारा असाइन करने के बाद ए को मिला है फर्स्ट जॉब, बी को थर्ड जॉब, सी को सेकंड जॉब, डी को फोर्थ जॉब, और ये है इनके आवर्स जो इन्हें लगते हैं इस वर्क को कंप्लीट करने में। इस तरह टोटल 41 आवर्स में ये चारों जॉब्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ये मिनिमम टाइम है। तो इस तरह आप असाइनमेंट के न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।